गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग लाइब्रेरी से स्टार्ट हो रहा है, बट मैंने आगे ये शूट क्लिप करी थी तो मैंने ऐड कर दी इस वजह से। और आप निकल गई थी मैं घर से, महादेव के दर्शन किए रास्ते में। और रास्ते जो हमारा गांव है प्यारा सा, उसमें दो दो कदम अकेले और थोड़ी थोड़ी धूप सनराइज के साथ। और ये आंटी जा रही हैं, पुलिस मैन है ये, सॉरी पुलिस वूमेन। अगर इन्होंने सुन लिया होगा तो मेरे को बहुत डांटेगी। बट मुझे सबसे बड़ी एक गलती लगती है पुलिस वालों की, ऑटो वालों को पैसे नहीं देते। और आज ही दृश्य मेरे सामने देखने को मिला। दो अंकल बैठ गए इन अंकल के ऑटो में, ये हमारे गांव से आते हैं। ये आंटी है ना जो मैंने बताया था, ये हमारे गांव से, फिर भी इनको एक पैसा नहीं दे के गई ऑटो वालों, वही अंकल को। और एक और अंकल बैठे थे वो भी। और ये है हमारा बस स्टैंड चौराहा, जो आपने देखा होगा, न्यू बस स्टैंड है। यहाँ से सभी प्रकार की बस मिलती है कहीं भी जाने के लिए। फिर मैंने बीएससी कॉलेज आपको दिखाने की कोशिश करी। जिस किसी को आना हो, एडमिशन लेना हो, एमएससी बीएड कुछ भी, वो ले सकता है इसमें, और ले भी सकती हैं। और यहाँ पे एक आई लव मथुरा लिख रहा है, बट मेरे को समझ में नहीं आया यहाँ क्यों लिख रखा है कॉलेज के सामने। बच्चे फ़ोटो शूट वीडियो वगैरह शूट करते रहते हैं। यहाँ मैं चल दी, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज स्कूल कोचिंग के लिए जा रहे थे, और मैं भी इनके साथ अपनी रफ्तार को तेज़ करते अकेले अकेले चल दी। और लाइब्रेरी में पहुंच गई। लाइब्रेरी में कोई भी नहीं आया, देख लो आप, बिल्कुल भी एक भी स्टूडेंट नहीं है इसमें यार। और फिर देखो बाहर ये स्टोर रूम है, सर की चेयर वगैरह रखी रहती है, सर ने ये ओपन कर दिया था। और मेरे साथ प्रैंक हो गया एक, मैं आ गई पहले। बट इसमें क्या हुआ, लाइटिंग ओपन नहीं हो रही थी। जो एक अलग रूम है ना, जो रिजर्व बुकिंग रहती है ज़्यादातर, मैक्सिमम पहले हम पढ़ते थे उसमें, उसमें जल रही थी, इसमें नहीं जल रही थी। फिर मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने सोचा चलो उसी में जाके बैठते हैं और आपको भी दिखाते हो। तो ये रूम है उसमें, और मैं भी एक क्लास इसी रूम में ली थी क्योंकि चल नहीं रही थी, फिर टाइम वेस्ट हो जाता। और मैंने दिखाया, देखो कैसे अपनी पढ़ाई को संघर्ष के साथ ये सारे व्यक्ति जो हमारे भाई बहन हैं सब कुछ कर रहे हैं। और मैंने भी अपनी क्लास स्टार्ट कर दी। और जो भैया पीछे से है ना, उनकी टाइमिंग मैंने देखी थी, रात को 11 बजे से यहीं पढ़ रहे हैं और सुबह चले जाते हैं वो 9 बजे। तो 7 बजे मैं आ जाती हूँ। फिर देखा, और फिर मैंने अपना इंग्लिश का सेशन स्टार्ट कर लिया। कल मैंने इंग्लिश की क्लास ली थी बैच से, और फिर इसका रिवीजन किया, क्योंकि रिवीजन करती रहूँगी तो साथ के साथ भूलूंगी भी नहीं तो फिर इकट्ठा हो जाता है। नोट्स तो बनाते बनाते थक ही जाते हैं, और रखे भी होते हैं बहुत सारे। नोट्सों का क्या है, पेन खर्च करो, नोटबुक खर्च करो, जब तक दिमाग में नहीं छपेगा जब तक कुछ भी नहीं होगा। और इसमें मन में गुनगुनाते गुनगुनाते बेसिक पार्ट मैंने सारा कंप्लीट कर लिया इसी तरह। मेरे को अच्छा भी लग रहा था कि हाँ, इन सर ने इतना अच्छा पढ़ाया है कि माइंड में थोड़ा फिट सा होने लग गया है। इनकी क्लास 2 घंटे होती है। ये ग्रो एकेडमी है ना, मैं उनसे क्लास लेती हूँ, उन सर से। उनकी क्लास शाम को 6 बजे चलती है, DSSB की। फिर मैंने सेकंड सेशन लगाया, उसमें सबसे पहले अपना UPG का रिवीजन किया, जो कल मैंने क्लास ली थी उसका रिवीजन। फिर देन उसके बाद मैं सेकंड क्लास लूँगी, फिर उसका भी रिवीजन करूँगी, क्योंकि मेरे को इकट्ठा नहीं करना। क्योंकि देखो मेरे यूपी स्टेनो का भी एग्ज़ाम है, DSSB का भी है, और यूपी पुलिस का भी है, और UPSI का, RPF का समय पूछी जाएगी, मेरे को पता है जितना। तो एग्जामों में तो कन्फर्म है यूपी स्टेनो में 20 नंबर की आएगी। और जो यूपी पुलिस है ना, उसमें 8 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार भी पूछे गए थे चारों शिफ्टों में। मेरी शिफ्ट में थे 5 क्वेश्चन UPGK से। तो इस वजह से मैं इसको भी मजबूत कर ले रही हूँ। और नोट्स चाहिए जिस किसी को भी तो कमेंट करके बता देना, मैं अपनी ID पिन कर दूँगी टेलीग्राम की। फिर मैंने सोचा मैं अपना दूसरा सेशन स्टार्ट कर लिया, जो कि था हमारा बेस्ट मन लगने वाला, जिसमें सबका मन लगता है, रीजनिंग मेरी फेवरेट है। तो मैंने डायरेक्शन चैप्टर से अपनी स्टार्टिंग की, क्योंकि सर डायरेक्शन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें 8-9 क्लासेस हो चुकी हैं। आप एक सोच सकते हो, एक ही चैप्टर के 8-10 क्लास, तो सोचो कितने अच्छे से एक भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ। प्रैक्टिस तो मेरी इतनी अच्छी हो रही है ना उसकी, कि एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ भी नहीं पा रही हूँ सेकंडों में। जिस क्वेश्चन को करने में मेरे को 8-10 मिनट लग जाती थी पहले, और फिर भी नहीं हो पाता था, आज वो 2 मिनट 1 सेकंड इतने में हो रहा है। और ऑप्शन से भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। बहुत से क्वेश्चन में तो मुझको पेन भी नहीं उठानी पड़ती, इतना अच्छा सर ने पढ़ाया है। और प्लीज़ आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना,
और बैचेस ले लेना। मेरी एक फ्रेंड ने लिया था बट मैंने उससे लिया क्योंकि मैं पैसे डालना नहीं चाहती थी। वो 500 का है, अब ऑफ़र में मिला था 400 का। उसे पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। फिर मैंने दूसरा सेशन स्टार्ट किया पॉलिटी का, जो कि मेरी फेवरेट, आपकी फेवरेट। नोट्स मैंने खुद बना ही लिए हैं, बस 2-4 क्लास रह गई हैं। वो जब मैं इनको याद कर लूँगी तो उसके साथ साथ वो भी बना लूँगी, क्योंकि PDF निकलवाऊँगी तो प्रॉब्लम सी लगती है इस वजह से। तो इस चक्कर में मैंने नहीं निकलवाई PDF में बहुत सारे पेजेस, पैसा वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक टॉपिक पूरे पेज को ख़राब कर देता है और हम उसमें 2-3 टॉपिक कवर कर लेते हैं इस चक्कर में। और कोई मेरा रीज़न नहीं है कि ऐसा कोई रीज़न हो। और आज मैं इसमें एक स्पेशल क्लास स्टार्ट करूँगी इस ब्लॉग में, जो कि है GS का, और मैं आपको भी इस वीडियो को बनाकर सेंड कर दूँगी इसमें ही। और फिर मैंने सोचा देख लेती हूँ आसपास क्या चल रहा है। ये क्लास ख़त्म हो गई थी तो सब सो रहे थे। मैंने सोचा मैं इतनी पागल क्यों हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब सो रहे हैं, मैं अपना पढ़ाई जा रही हूँ। फिर मैंने सोचा चलो मैं कहीं बाहर घूम के आऊँगी, बट मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, मैं थक गई थी। मेरे से ये भी नहीं हो रहा था कि मैं कुछ कर लूँ। पर मुझे क्लास लेनी थी GS की, और इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया था, देश है ना उनकी राजधानी, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैंने उतनी ही उस क्लास से लिखी जितनी मैं याद कर सकती थी। ऐसा नहीं पूरी क्लास पढ़ लो फिर याद भी नहीं हो। तो मैंने 10 लिखी थी और 10 को अच्छे से रिवाइज़ किया, आध पौना घंटा रिवीजन करने के बाद मैंने अपने मन में गुनगुनाया, क्योंकि एक गुनगुनाने से याद हो जाता है। और थकने के बाद, सिर में दर्द होने के बाद थक गई मैं बहुत ही। फिर मैंने सोचा चलो बाहर घूम के आते हैं थोड़ी बहुत, क्या चल रहा है। तो देखो कितनी धूप निकल आई है, सारे स्टूडेंट, सारी शॉप ओपन हो गई, और मैं आई थी तो कुछ भी नहीं ओपन हुआ था। यहाँ लड़कियाँ अपनी कोचिंग छोड़ के आ चुकी हैं। इससे लेफ़्ट साइड में ना, जिससे मैं खड़ी हूँ, उस साइड है ना IAS की कोचिंग है, कुमार IAS के नाम से, और आपने ऑनलाइन भी देखी होगी, अच्छा पढ़ाते हैं वो। और उनका बैच भी चल रहा है कि UPSI के नाम से, 100 रुपये का, बस 100 रुपये से ज़्यादा वो लेते भी नहीं है। और फिर मैंने अपने आकर बैग की पैकिंग की घर जाने के बाद, क्योंकि घर जाऊंगी तभी थोड़ा मन सा अच्छा हुआ, क्योंकि टाइमिंग भी हो चुकी थी, 3 साढ़े 3 बज चुके थे। और ये सारी गर्ल्स अभी आई थी, मैंने इनकी हेल्प की क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर बाहर निकलते ही मैंने अपना जल ग्रहण किया, क्योंकि पानी प्यास लगी तेज़। कल बोतल लेके आया करूँगी, क्योंकि पानी प्यास लगते उठने का मन नहीं करता, क्लास चलती है। तो आप ये सोच रहे होगे ये आंटी क्यों नहीं करती, क्योंकि सर आते ही नहीं है इस वजह से, और मेरे को रजिस्टर नंबर पता नहीं है। और ये लड़की है ना, ये पूछने के लिए आई थी लाइब्रेरी के लिए सर से, और सर यहाँ थे नहीं। तो मैंने कैमरा ऑफ करके इनको बताया सर है नहीं है यहाँ पे। और ये 2 लड़के खड़े थे, और रास्ते में देखो ट्रॉली बैग लेके कैसे घूम रहे हैं, जैसे यहाँ गोवा भी चल रहा है। गोवा में हम मस्त मज़े मार रहे हैं भैया, ये स्टूडेंट की नगरी है। फिर ऑटो पकड़ के मैं चल दिया अपने घर, ऑटो में बहुत ही अपने एंजॉय के साथ। ये भैया आगे बैठे, ऑटो वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता, ऑटो बिल्कुल भर के चलते हैं। और मेरे को लेट भी हो गया था, मेरे को बज चुके थे 4:30। सोचो 3:30 से 4:30, वैसे मैं आध घंटे या पौन घंटे में पहुँच जाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना ट्यूशन स्टार्ट किया। मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आज से ही 4 बजे से। अभी 3 ही स्टूडेंट हैं, बट आगे भी हो जाएंगे यार। अपना खर्चा तो चलता ही रहेगा, लाइब्रेरी के पैसे, खुद का खर्चा, रिचार्ज फ़ोन का, सबसे मेन तो वही होता है। फिर मैंने इनको 1 घंटे या सवा घंटे अच्छे से इनकी क्लास ली। और प्लीज़ लाइक कर देना मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर देना। और तो मिलते हैं ब्लॉग में, बने रहें आगे। और ये ब्लॉग आएगा परसों, तो मिलते हैं। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक।